हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का जज बाय स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि इनकम टैक्स स्लैब क्या होता है। बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन होता है कि आखिर उनको इनकम टैक्स अगर देना है तो कितना परसेंट के हिसाब से देना है और कितना इनकम होने पर उन्हें कितना इनकम टैक्स लगेगा। तो इन सारी बातों को आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब भी हमारे देश में बजट प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें ये प्रावधान किया जाता है कि भारत के हर एक नागरिक को कितना परसेंट अपने इनकम का टैक्स देना है। आप सभी जानते हैं कि भारत की जो हमारी सरकार है वो टैक्स के द्वारा ही चलती है। हमारे देश में जो भी सरकारें चलती हैं वो टैक्स के द्वारा ही चलती है। पब्लिक जो टैक्स देती है उन्हीं के पैसों के बदौलत सरकार को इनकम होता है और सरकार सारा काम कराती है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं टैक्स के बारे में, यानी कर के बारे में। टैक्स को कर कहा जाता है। तो ये टैक्स क्या होता है? तो सरकार लोगों के इनकम से जो पैसा इकट्ठा करती है यानी उनसे वसूलती है, उसी को टैक्स कहा जाता है। और जानते हैं दोस्तों, ये टैक्सवा दो प्रकार का होता है। एगो होता है प्रत्यक्ष टैक्स और दूसरा का होता है अप्रत्यक्ष टैक्स। अप्रत्यक्ष टैक्स क्या होता है? जो टैक्स हम लोग अपने आंखों के सामने देते हैं तो वो होता है प्रत्यक्ष टैक्स। जैसे इनकम टैक्स, हम लोग अगर अपने सैलरी का इनकम का जो भी टैक्स हो रहा है सरकार को दे रहे हैं तो ये हो जाता है प्रत्यक्ष टैक्स। और दूसरा का टैक्स होता है अप्रत्यक्ष टैक्स। तो अप्रत्यक्ष टैक्स क्या होता है दोस्तों? तो जो टैक्स हमारी आंखों के सामने नहीं दिया जाता है लेकिन सरकार वसूल लेती है, मालूम नहीं चलता है कि हम लोग टैक्स दे रहे हैं लेकिन वसूल लेती है, तो वैसे टैक्स को अप्रत्यक्ष टैक्स कहते हैं। जैसे अगर कोई गाड़ी खरीदने के लिए जा रहा है तो गाड़ी खरीद कर चला आएगा, उसको मालूम नहीं चलेगा कि सरकार ने उस पर टैक्स लिया है। लेकिन गाड़ी बनाने वालों से सरकार ऑलरेडी ही टैक्स वसूल लेती है और वो टैक्स का पैसा जोड़कर गाड़ी बेचने वाला कंपनी हमसे ले लेता है। इसीलिए हम लोगों को लगता है कि टैक्स नहीं लगता है, लेकिन इसी प्रकार टैक्स कटता है। मतलब बजट क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों, बजट का मतलब होता है कि सरकार जब भी अपना बजट प्रस्तुत करती है तो यह देश के लोगों को बताना चाहती है कि एक साल के अंदर किस फील्ड में कितना पैसा खर्च करने वाली है। तो एक साल के अंदर जितना पैसा जिस फील्ड में खर्च करने वाली है सरकार, उन्हीं सारी पैसों के हिसाब किताब को बजट कहते हैं। और उस बजट में जो भी लोग देश के अंदर काम करते हैं उनके इनकम पर उन्हें कितना टैक्स देना चाहिए, ये सारी चीज़ों का प्रावधान सरकार अपने बजट में करती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि इनकम टैक्स स्लैब क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी वर्तमान का इनकम टैक्स स्लैब हम यहाँ पर लिखा गया है न्यू इनकम टैक्स स्लैब। न्यू इनकम टैक्स स्लैब क्या है? इस साल इनकम टैक्स का स्लैब जारी किया गया तो उसमें बताया गया कि यदि किसी व्यक्ति की आय 7 लाख से अधिक होगा, अगर किसी व्यक्ति की आय 7 लाख से अधिक होगा सालाना, तो उन्हें कितना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा। तो देखिए, 7 लाख से जैसे ही अधिक इनकम होगा तो 0 से 3 लाख पर 0% देना है, 3 से 6 लाख पर 5%, 6 से 9 लाख पर 10%, 9 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% और 15 लाख से अधिक होने पर 30% का टैक्स देना है। अब ये स्लैब क्या कह रहा है ऐसे समझिए, जैसे मान के चलिए किसी व्यक्ति की जो सालाना इनकम है वो 15 लाख है। सालाना इनकम कितना है? 15 लाख है। तो उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा समझिएगा इस चार्ट के माध्यम से। देखिए कितना हम इनकम बताए हैं, 15 लाख किसी का इनकम है। तो इसमें तो देखिए 7 लाख पर तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी इसमें से 7 लाख जो रुपया होगा सालाना उस पर उस व्यक्ति को कोई टैक्स नहीं देना है। बचा 8 लाख रुपया। तो ये जो 8 लाख रुपया बच रहा है, अब इसमें चले आइए। 8 लाख में से तो 0 से 3 लाख पर लिखा गया है 0%, यानी 3 लाख और बढ़ जाएगा। पहले 7 लाख और इसमें का 3 यानी 10 लाख। 10 लाख पर उसे 1 रुपया का मतलब टैक्स नहीं देना है। लेकिन 5 लाख जो रुपया बच गया सरकार उसी पर टैक्स मांगती है। 5 लाख जो रुपया होगा किसके किसके बीच में आएगा? आप कल्पना कर लीजिए, 3 लाख और 6 लाख के बीच में आएगा ना, यानी 5 लाख पर उस व्यक्ति को कितना परसेंट का टैक्स देना पड़ेगा? 5% का टैक्स देना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति की इनकम सालाना 20 लाख रुपया है, सालाना 20 लाख रुपया है, तो उसे कितना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा?
तो समझिएगा यहाँ से 7 लाख पर तो कोई टैक्स नहीं, और 3 लाख इसमें का भी, क्योंकि इसमें भी लिखा गया है 7 लाख से अधिक होने पर, यहाँ पर 0 से 3 लाख होने पर 0% है। तो 7 आ 3 10, यानी 10 लाख पर उसे 1% का टैक्स नहीं देना है। बच गया 10 लाख। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, 9 से 12 लाख में, यानी 10 लाख इसके बीच में आ जाएगा ना, इस लाइन में आ जाएगा। यानी समझ लीजिए कि 9 से 12 लाख में 10 लाख आ रहा है, तो यानी उस व्यक्ति को 15% सालाना टैक्स देना पड़ेगा। अब दोस्तों सवाल यहाँ पर ये भी उठ जाता है कि कोई व्यक्ति काम करता है कितना मेहनत से, तो अपना टैक्स सरकार को क्यों देगा? तो टैक्स देना चाहिए। तो मेरा विचार है जहाँ तक, तो सभी लोगों को जिनकी भी इनकम सरकार के बताए मतलब जो स्लैब है उससे अधिक हो रहा है, तो उनको टैक्स ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि टैक्स से ही देश चलता है। सरकार रोड बनवाती है, रेलवे का जाल बिछाती है, फ्री में राशन बांटा जाता है, लोगों को पेंशन दिया जाता है। ये सारे पैसे कहाँ से आते हैं? तो सरकार लोगों के पैसा का ही लोगों से टैक्स वसूल कर रही तो लोगों को देती है और देश के कल्याण के लिए काम करती है। इसीलिए टैक्स देना चाहिए, क्योंकि टैक्स देने से घर थोड़ी ना जाएगा। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति 20 लाख 30 लाख सालाना अगर कमा रहा है, उसका बहुत बड़ी कंपनी है, तो क्या वो टैक्स देगा तो उसका पैसा घट जाएगा? नहीं घटेगा, इनकम होता रहेगा। लेकिन इसीलिए सरकार को टैक्स देना चाहिए। इसके पहले दोस्तों ओल्ड टैक्स जो स्लैब था उसमें 5 लाख तक छूट था, लेकिन इसमें जो है सरकार ने लोगों की इनकम को बढ़ते देख 7 लाख तक छूट बढ़ा दिया है। मतलब कहने के लिए 7 लाख है, समझ लीजिए कि 10 लाख तक कोई व्यक्ति अगर सालाना अगर आमदनी कर रहा है तो उस पर 1% का भी टैक्स नहीं देना है। सरकार कह रही है 7 और 3 10 लाख से अधिक जैसे ही अगर किसी का इनकम होगा तो ये स्लैब शुरू हो जाएगा और उनको टैक्स देना है सरकार को। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो में मैंने टैक्स के स्लैब का जो भी सरकार द्वारा नियम बताया गया है दिया हूं और आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किसी तरह का आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।